मिलीनियर फास्ट लेन पार्ट 3 चैप्टर नंबर 5। हमने पिछले 2 पार्ट्स में मिलीनियर फास्ट लेन को बहुत ही डिटेल में समझा था कि ऑथर जो है उसके वो हमें क्या बताना चाहते हैं कि रिच बनना है लेकिन जल्दी बनना है क्योंकि आपको उसको एंजॉय करना है। उसके दूसरे पार्ट में हमने देखा था कि हमें प्रोसेस जो है वो प्रोसेस हमें एंजॉय करना मैंडेटरी है। लेकिन अभी जो उसका पार्ट 3 है उसमें मैंने आपको 3 लेन बताए थे। पहला था साइड वॉक, दूसरा था स्लो लेन और तीसरा था फास्ट लेन। तो आज हम डिटेल में जो स्लो लेन है, स्लो लेन जिसे कहते हैं, उस स्लो लेन को हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। चैप्टर का जो नाम है वो है द रोड मोस्ट ट्रैवल्ड साइड वॉक। जो साइड वॉक है वो एक्चुअली मैं इंडिया की लूँगा। मैक्सिमम परसेंट ऑफ द पीपल साइड वॉक करते हैं। साइड वॉक माने एक एक ऐसी ज़िंदगी जो आप इररिस्पॉन्सिबली जीते हो, एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए आज के लिए जीते हो। बस फ्यूचर के बारे में ना सोचना, फाइनेंशियल प्लानिंग ना करना और ऐसे चीज़ों में अपना पैसा गवा देना, जैसे कि वो हेरा फेरी में जो अक्षय कुमार का डायलॉग है 21 दिन में पैसा डबल, वैसा वाला। लेकिन इनके कुछ परसेप्शन रहते हैं, माने बिलीव्स रहते हैं, जो साइड वॉकर रहते हैं मेनली। आप इससे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आप में भी कुछ ऐसे क्या है फैक्ट्स और बिलीव्स है क्या, जिसे आप देखेंगे, क्रॉस चेक करेंगे और अगर होंगे आप में तो जल्द से जल्द आपको इससे निकालना पड़ेगा, वरना आप भी मीडियोक्रिटी में अटक जाओ। तो पहला जो है वो है डेप्थ परसेप्शन। डेप्थ परसेप्शन इनके लिए क्या है, जो साइड वॉकर रहते हैं मेनली, वो हम देखते हैं कि जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए, शो ऑफ करने के लिए वो लोन लेते हैं और लोन लेने से वो क्या करते हैं कि जो लग्जरियस थिंग्स रहती है, लग्जरियस कमोडिटी रहती है, जैसे आजकल आईफोन है, वो आईफोन के लिए लोग लोन लेते हैं। कहीं कहीं मैंने देखा किसी ने अपनी किडनी बेच दी, किसी ने कुछ अपना ये कर दिया। लोग लोन लेके शो ऑफ करने के लिए ऐसे जो जो मेन लग्जरियस थिंग रहती है वो शो ऑफ करने के लिए लेते हैं। इसे डेप्थ परसेप्शन बोला गया है। लेकिन एक जो अच्छा माइंडसेट वाला पर्सन होगा वो लोन लेगा, लेकिन वो लोन लेके कुछ अपना स्टार्ट करने को, चाहे वो बिज़नेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो लोन लेके अच्छा बिज़नेस स्टार्टअप शुरू करके लोगों को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन साइड वॉकर जो मेनली होते हैं वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में फंस के वो डेप्थ लेते, कर्ज में डूब जाते हैं। और जो लोन लेते हैं, लेकिन किसके लिए लेते हैं? अपना जो शो ऑफ करने के लिए, लग्जरियस चीज़ों को लेके आप क्या करते हो, लोगों को शो ऑफ करते हो। तो ये अगर आप में होगा तो आप कभी भी नहीं बन पाओगे क्या, मिलीनियर। आप मिलीनियर छोड़ दो आप, क्योंकि आपका जो मेन जो बेसिक फंडामेंटल रहता है फाइनेंस का, वही आप पूरा नहीं कर पाओगे। दूसरा है जो साइड वॉकर्स जो फॉलो करते हैं, मैंने पहले ही बोला था, वो आज के लिए जीते, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, कि कल क्या होगा मुझे उसके फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस आज के लिए पैसा कमाना है, आज का मेरा खाना होना चाहिए, आज का मेरा क्या होना चाहिए, सब खा पी के इंजॉय करना होना चाहिए, क्योंकि कल पता नहीं है कि नहीं है। लेकिन अगर आपका फ्यूचर प्लानिंग ही नहीं रहेगा तो आप कैसे जी पाओगे? आपको खुद को सोचना है, क्योंकि फ्यूचर की चिंता ना करते, क्योंकि एज 2020 में जब कोविड आया था तो किसे पता था कि इतने लोग मर जाएंगे, इतना सब कुछ हो जाएगा। इसलिए ये जो लोग रहते हैं ना, ये फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करते। फ्यूचर की जब आप प्लानिंग करते हो तो आपको एक विजन आता है, इसलिए हमेशा आप फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो। लेकिन जो साइड वॉकर रहते हैं वो आज के लिए जीते, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो इन्हें इंस्टेंट मिलता है, जल्दी से जल्दी मैं कुछ, क्या मेरा डोपामिन अच्छे से रिलीज हो सकता है, मैं मेरा डोपामिन हाई करने के लिए क्या कर सकता हूँ, ऐसे साइड वॉकर्स जो है वो सोचते हैं। तो अगर आप में ये क्वालिटी होंगी तो आप कभी भी फाइनेंशियली छोड़ो, आप लाइक ए एनिमल जीते हो, बस खाना पीना, रिप्रोड्यूस करना, मर जाना, बस इतना ही है। तो ये एक्चुअली साइड वॉकर्स की जो दूसरी क्वालिटी रहती है। और तीसरा जो है उनका
एजुकेशन परसेप्शन उनका ऐसा है कि देखो भाई, मैंने स्कूल किया, मैंने 11th-12th किया, मैंने कॉलेज किया, ग्रेजुएशन किया, पढ़ाई ख़त्म, एजुकेशन नहीं लेना है, ज़्यादा सीखना नहीं है, बस जितना एक 10-15 हज़ार का जॉब कर लेते हैं उसमें ही खुश रहते हैं। और आगे की जो लर्निंग रहती है वो किसी के भी बारे में हो सकती है, वो लर्निंग वो नहीं लेते। तो अगर आप भी ऐसा करते हो तो अभी से करना बंद कर दो, क्योंकि आप जब तक आप लर्न करोगे तभी आप अर्न करोगे। गोल्डन स्टेटमेंट है ये। इफ़ यू वांट टू अर्न मनी यू हैव टू लर्न। कुछ भी सीख सकते हो आप, किसी भी फील्ड में का, किसी भी फील्ड में का। आपको एजुकेशन माने सिर्फ ये जो बुकिश, सॉरी ये तो बुक अच्छी है, जो बुकिश नॉलेज है वो नहीं, वो प्रैक्टिकली चीज़ें करके देखनी है। आप जब प्रैक्टिकली चीज़ें करके देखोगे तो आपको एक अच्छा सा, आपको दूर का दिखना, मतलब फ्यूचर प्लानिंग जो है वो। और एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। प्राइमरी एजुकेशन लेने है, लेकिन ऐसा ये नहीं करना है, ये मैं आपको स्लो लेन में बताऊंगा। अभी हमारा साइड वॉक चल रहा है, क्योंकि जो एजुकेशन है साइड वॉकर के लिए वो ग्रेजुएशन के साथ एंड हो जाता है, और वो कभी भी आगे कुछ भी सीखने से मना कर देते हैं। अगर आप भी ऐसे करते हो तो सॉरी, आप भी ऐसे ही फंस के रह जाओगे, तो बीवेयर ऑफ दिस। तो चौथा है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है बिना किसी इसके, वो जो फेक स्कीम्स रहती है, जो फिक्स फाइनेंशियल स्कीम रहती है कि आप 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए दीजिए, आपको 1 महीने बाद या 1 साल बाद आप एज अ करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा जो स्कीम है, ये जो साइड वॉकर रहते हैं इसमें बिलीव करके इसमें फंस जाते हैं और अपना पैसा हमेशा इसमें गवाते रहते हैं। तो आप समझिए, कोई भी कंपनी आपसे, या फिर कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि ऐसा बोलता है कि हम हमारे पास, हमको एक महीने के लिए आप पैसा दीजिए 1 लाख रुपए, उसका हम आपको 10 लाख रुपए या फिर जितना भी हो सका है उतना कर सकते हैं। लेकिन क्या आप सवाल पूछते हो कि ये क्या करने वाला है मेरे पैसे के साथ? कुछ तो होगा, कुछ तो करेगा ये। लेकिन आप ऐसा सवाल नहीं पूछते, एकदम घुस जाते उसमें बिना कोई सवाल किए, बिना किसी से कुछ इन्फॉर्मेशन निकल आए बिना, आप उसमें फंस जाते हो। तो अगर आप ऐसे भी फंसते रहोगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। मेनली ये चीज़ साइड वॉकर के साथ होती रहती है, क्योंकि एक तो नॉलेज नहीं है, लर्निंग नहीं है, आज के लिए जीते हैं और लाइफ इनके लिए मतलब ज़ीरो। आप वैसे तो जी लोगे, आपकी ज़िंदगी कट जाएंगी, लेकिन आप फाइनेंस अगर फ्री बन जा, आप अगर फाइनेंशियली अबंडेंट, सॉरी फ्रीडम नहीं, फाइनेंशियली अगर आप अबंडेंट बनना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें आनी ही आनी चाहिए, आपको कॉन्शियस रहना है। पांचवा जो इनका फॉर्मूला रहता है, अब वेल्थ इनके लिए क्या रहती है पता है? वेल्थ इनके लिए रहती है इनकम प्लस डेप्थ। समझो अभी आप जॉब करते हो, आपको समझना है बस, क्योंकि आप खुद से अगर रिलेट करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एक जो साइड वॉकर है वो क्या करता है, वो जॉब करता है, वो हो गई इसकी इनकम, हम लेते हैं 25,000 रुपये महीना लेते हैं, और ये हो गई इसकी इनकम। और वो 25,000 रुपये में से वो 50,000 की शॉपिंग कर लेता है, मतलब उसका जो नेट है, नेट इनकम है उसका 25,000। लेकिन वो लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को शो ऑफ करने के लिए कि देखो भैया मेरे पास आईफोन है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास ये है, मेरे पास रोलेक्स की वॉच है, कुछ भी ऐसा शो ऑफ करने के लिए वो जब ऐसा एक कदम उठाता है तो उसका जो फाइनेंशियल प्लान है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो डेप्थ है, इनकम प्लस डेप्थ, इनकम माने उसकी जो 25,000 रुपये की सैलरी आई, वो उसने लोगों को शो ऑफ करने के लिए 50,000 रुपये का खर्चा किया, मतलब उसकी सैलरी कितनी है 25 और उसने खर्चा किया 50। तो ऐसा अगर चलेगा तो आप खुद ही पूछिए खुद से कि कब तक आप ऐसे चलोगे और कब तक आप इस फाइनेंस के गेम में टिक पाओगे। आप फाइनेंशियली ब्रोक हो जाओगे अगर आप ऐसा करते हैं। तो जो मेनली साइड वॉकर्स है वो ऐसा ही करते हैं। और जो लास्ट बिलीफ है वो सबसे घिनौना है कि जो साइड वॉकर रहते हैं, जो कि अनकॉन्शियसली जीते हैं,
वो क्या बोलते हैं कि सरकार अच्छी नहीं है, ये जो सोसाइटी है ये बहुत ही गंदी है, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये खुद को विक्टिम समझते हैं, खुद को विक्टिम्स मानते हैं कि मेरे साथ ही सब गलत होता है, मेरे साथ ही सब लोग अच्छे से, मतलब लोग मुझे ही धोखा देते हैं, ये सरकार गलत है, ये जो सोसाइटी है, ये समाज है, ये पूरा गलत है। लोग ऐसा समझ के रह जाते हैं। तो इन पांचों बिलीफ में से अगर आप में एक भी बिलीफ होगा तो सॉरी माय फ्रेंड, आप कभी भी फाइनेंशियली अबंडेंट छोड़ो, आप आपकी लाइफ में ही अच्छी सी जो पीसफुल लाइफ होती है उसमें आप जी नहीं सकोगे। तो आपको बीवेयर रहना है कि आपके साथ भी ऐसा कोई ट्रैप अगर होता है तो आपको इसमें फंसना नहीं है। और ये हो गया एक्चुअली साइड वॉक। अगर आपको स्लो लेन जानना है तो बने रहिए मेरे साथ अगले वीडियो तक, और खुद से सवाल कीजिए कि जो 5 मैंने डिटेल में आपको बताए हैं, क्या आप में वो क्वालिटीज़ है, आप में वो क्या कमियां हैं। अगर होंगी तो अभी की अभी उसे पॉइंट आउट कीजिए, जर्नल कीजिए, व्हाट इज़ द फॉल्ट इन मी। हर एक चीज़ का पेन और बुक लेने का, सीधा सीधा लिख लेने का, जिस भी लैंग्वेज में हो उस लैंग्वेज में क्या करने का। अभी मैंने आपको जो 5 क्वालिटीज़ बताया, आपने ये लिख लिया पेन पेपर पे। डेप्थ परसेप्शन, एजुकेशन परसेप्शन, गैम्बल्स में फंसते रहना, मतलब कुछ भी ऐसी फेक स्कीम में फंसते रहना, इस पर आपको क्या करना है, पेन डाउन करना है, लिखना है। और जब आप लिखेंगे तो आपको पता चलेगा। और अगर आप में होंगी ये क्वालिटीज़ तो आपको जल्दी से जल्दी इसको आउट करना पड़ेगा आपकी लाइफ से, तभी आप फाइनेंशियली अबंडेंट बन सकते हो, क्योंकि विदाउट इसके कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो और द मेन थिंग, जो गोल्डन स्टेटमेंट अभी मैंने दिया, इफ़ यू वांट टू अर्न यू फर्स्ट हैव टू लर्न। आपको अगर पैसा कमाना है तो आपको पहले चीज़ें सीखनी होंगी, वो चाहे बुक्स से हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। बुक्स रीड करके आप नॉलेज लेते हो, नॉलेज लेके फिर आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो। तो इस तरीके से सब चीज़ें चलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि रहेंगी स्लो लेन पे। थैंक यू।